तो 3 प्रकार के वक्ता और 3 प्रकार के श्रोता हैं। सम्यक प्रास आश्रम, सरस्वती नदी के तट पर बैठे हुए, बुद्धि के तट पर बैठे हुए, विवेक के तट पर बैठे हुए नारद जी ने आकर के पूछा, व्यास जी आपने इतने इतने वेदों का विभाजन कर दिया, इतने ग्रंथ लिख दिए, किस लिए चिंता में हो, क्या चिंता है? बोला हमको भी पता नहीं, हमने इतना कुछ किया पर हमारे हृदय में प्रेम नहीं है, हमारे हृदय में आनंद आह्लाद नहीं है। अरे इतना लिख देने के बाद हमको तो कम से कम आनंदित होना चाहिए था। हमको तो मन करता है सारे शास्त्र को जाके समुद्र में डाला है। क्यों? बोला जब हम ही आनंदित नहीं है तो लोग पढ़ने वाले क्या आनंदित होंगे? बोला चिंता मत करो। और तब नारद जी ने उनको अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई है कि पूर्व जन्म में मैं भी एक दासी का पुत्र था और चौमासा में हमारी माँ बड़ी गरीब थी, बहुत गरीब थी, दूसरे के घर झाड़ू पोछा लगा करके अपना गुजारा करती थी। चौमासा में जब बहुत सारे ऋषि संत आए, हमने खूब सेवा किया, डट के सेवा की 4 महीने तक। जब जाने लगे तो मुझे इतना प्रेम हो गया था उन महात्माओं से, उनकी कथाओं को सुन करके, उनकी पूजा पाठ को देख करके कि मैं उनके साथ जाने लगा। मैं भी जाऊंगा। मैया ने पकड़ दिया, तू कहाँ जाएगो, रुक जा। और हम रोने लगे तो एक महात्मा ने हमें गले से लगाया, कहा बेटा जब तक माँ जीवित हैं, माँ हैं, माँ की सेवा ही परम धर्म है, पहले इस काम को करो। तुम कैसे कहते हो कि धर्म तुम्हें सिखाता है घर छोड़ने को? तुम कैसे कहते हो कि धर्म तुम्हें माता पिता की अवज्ञा करना सिखाता है? तुम कैसे कहते हो कि धर्म, साधु, संत, सन्यासी तुम्हारे घर के विरुद्ध तुम्हें कोई बात कहते हैं? माँ की सेवा करो, माँ की सेवा ही तुम्हारे लिए पूर्ण धर्म है। और ईश्वर से सदा और गुरु से सदा प्रार्थना करते रहो कि तुम जो चाहते हो तुमको मिले। कुछ दिन की बात है और इसमें तो बड़ा इतना सुंदर एक घटना है। कहते दौड़ के भागने लगे, जब वापस कर दिया महात्मा ने, जब यहाँ वापस आकर के देखे जो इस जगह पे जो महात्मा बैठते थे, पकड़ पकड़ के रोने लगे। अरे यहाँ पर वो बाबा बैठते थे, अरे यहाँ पर जटाधारी बाबा बैठते थे, अरे यहाँ वो बाबा बैठते थे जो हमको बहुत प्रेम। छोटा सा बालक, नारद जी के पूर्व जन्म की एक कथा है। और घूमते घूमते नारद जी एक जगह गए, देखे एक बहुत वृद्ध बाबा साधु खड़े हैं, और खड़े हैं और उनका डंडा नीचे गिरा हुआ है। बड़ी मुश्किल से तो आधे घंटे में खड़े हुए थे और डंडा नीचे गिर गया। अब उसको देखे जा रहे हैं, अब बैठूं कैसे, फिर से घुटना साथ नहीं दे रहा। घंटों बाद उठे थे, खड़ा होके सोच रहे हैं मन ही मन, एक समय था जब इसी डंडे को लेकर 4-4 सीढ़ियां चढ़ जाया करता था। याद है स्कूल में बचपन में छुट्टी होती थी तो 4 सीढ़ी एक साथ उतर जाते थे, 4 सीढ़ी एक साथ चल। समय की गणना, आज जिस डंडे के सहारे चलते थे उस डंडे को उठाने के लिए भी झुकने में 1 घंटे लगाने पड़ेंगे, फिर 1 घंटा। बड़ी त्रसित नजरों से देखते थे। कुछ कहा नहीं, नारद जी बालक दौड़ के आए, डंडा उठा के हाथ में दे दिया। महात्मा ने देखा, गले से लगा लिया। अरे वाह, बिना आज्ञा दिए, बिना कुछ कहे तू मेरे हृदय की बात समझ गया। तूने मुझे शरीर साधने का डंडा दिया है, मैं तुझे आज मंत्र ऐसा देता हूं कि तेरा मन सध जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र से दे दिया। निरंतर साधना करने लगे, भगवान का झलक मिला, भगवान दूर चले गए, चिल्लाने लगे मुझे और दर्शन चाहिए, और दर्शन चाहिए। तो भगवान ने कहा आकाशवाणी हुई, अभी नहीं, क्रम मुक्ति के द्वारा अगली बार ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में नारद होकर के जब तुम आओगे तब तुम्हें ये दर्शन सदा मिलता रहेगा। नारद जी भी पूर्व जीवन में दासी के पुत्र हैं और साधु संतों की सेवा करके मंत्र के बल पर, गुरु मंत्र के बल पर, और नारद के यहां जन्म होता है उनका। श्रीमद् भागवत इस कथा का प्रतिपादन करती है।